मिथिलेश जी, क्या ऐसे मामलों में जैसे कि अभी हम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री को सुन भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई विकास की कुछ कीमत होती है और जब हमारे पास खनिज संसाधन हैं तो हम उन्हें ज़मीन में दबाए रखने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, उनका उपयोग करेंगे तभी तो विकास होगा और वहाँ उस क्षेत्र के विकास के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ भी है। क्या दोनों चीज़ों का संतुलन करते हुए चीज़ों का यानी खनिज का दोहन किया जा सकता है या फिर ऐसी टकरार हमें बार बार देखने को मिलेगी? देखिए मोहन जी, ये इस घटना को, ये जो घटना जन सुनवाई के दौरान और पिछले एक हफ्ते में हुई है, इसे मैं सरकारी अपरिपक्वता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण मानता हूं, जिसमें स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, वहां का एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बाकी जो लोग हैं, उनका मुझे लगता है कि जनता के साथ किसी भी प्रकार का कोई संवाद हुआ नहीं। जब जन सुनवाई की मुनादी कर दी गई थी और इस बारे में लोगों से जानकारी ली गई थी तो लोगों ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया था। तो प्रशासन को ये जानकारी थी कि वहाँ पर इस प्रकार की कुछ घटना हो सकती है। एक जो आपका सवाल दूसरा है, जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि क्या संसाधन जमीन के नीचे ही दबे रहेंगे क्या? देखिए, ये बात तो तय है कि भारत की बढ़ती हुई डेमोग्राफी में जब आपको बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है तो आप नए क्षेत्रों में उनका दोहन जरूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो मानव समाज रहता है और वहाँ की जो इकोलॉजी है उसको आपको समझना होगा और उसको संवाद स्थापित करना होगा और उनको एक प्रकार की गारंटी देनी होगी आपको। अगर वो गारंटी, ठीक है, कुछ आवाज की दिक्कत को ठीक करते हैं। ठीक ठीक जी, आप अपनी बात करिए। ठीक है, ठीक जी जी जी। अगर आप वहाँ उपस्थित लोगों को, वहाँ के रहवासियों को, उनके घरों के लिए, उनको खेतों के लिए, उनके पर्यावरण के लिए ठीक तरीके से नहीं समझा पाएंगे तो ऐसी स्थितियों का आपको बार बार सामना करना पड़ेगा, और जो कि प्रदेश सरकार के लिए और पूरे देश के लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि संसाधनों के दोहन के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति और एक बड़ा जो है विश्वास में लेने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना होगा, अन्यथा ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेगा और स्वाभाविक रूप से सरकार और दूसरी एजेंसीज जो हैं इसको संभाल नहीं पाएंगी, क्योंकि ये धीरे धीरे अराजकता के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर ऐसा ही जो आपने खैरागढ़ में भी देखा था, लगभग इसी प्रकार का था और वहाँ इससे बड़े जमावड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को इस बारे में एक नीति बनानी होगी और संवाद स्थापित करना होगा। उसके बिना किसी भी प्रकार की गई कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई मानी जाएगी। तो मैं इसे एक तरफा कार्रवाई का विरोध के रूप में देखता हूँ। जी, जल जंगल जमीन की लड़ाई आप करीब से कई समय से देख रहे हैं, ऐसे मामलों में कैसे समझाया जाए? कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, ये सब मानते हैं, पर एक संवाद का रास्ता अपनाकर संसाधन का दोहन भी हो जाए और ग्रामीणों की भी बात रखी जाए, इसके लिए क्या किया जाए? क्या कैसे प्लान वे पे काम करने की जरूरत है? देखिए मोहन, इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये जो स्थिति तमनार में निर्मित हुई है या खैरागढ़ में निर्मित हुई है या भूपेश बघेल के कार्यकाल में दंतेवाड़ा में निर्मित हुई थी, नंदराज पर्वत के मामले में, जैसे भी, देखिए ये स्थिति तब निर्मित होती है जब आप प्रशासन जो है वह आनन फानन में किसी कार्रवाई पर अपनी मुहर लगाता है। मुझे लगता है कि जो वार्ता की प्रक्रिया है, सरकार, समाज और दूसरा पक्ष, उद्योगपति का पक्ष या जो भी, उसके बीच में जो प्रक्रिया होती है उसमें प्राइमा फेसाई ऐसा माहौल बनता है जिससे ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है वो उद्योगपति के पक्ष में झुक रहा है और बहुत जल्दी करने को कह रहा है। इससे एक संदेह जो जनमानस के बीच में जाता है वो सरकार की दूरी पर खड़ा होता है और इससे सरकारें बदनाम होती हैं और प्रशासन जो है वो खराब हो जाता है और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो वार्ता की प्रक्रिया है ये लंबे समय तक चलनी चाहिए। लोगों के सारे इश्यूज इसमें एड्रेस किए जाने चाहिए, उनको उनका हक देने की जो गारंटी संविधान में दी गई है। मान लीजिए आदिवासी क्षेत्र है, वहां 170 का लगता है, आप आदिवासी जमीनों को कैसे ले लेंगे? संविधान के द्वारा प्रदत्त 170 का है ना, जिसमें आदिवासी जमीनों की खरीद बेच नहीं की जा सकती। वो आपके बहुत सारे प्रावधान हैं, तो इनको आपको प्रॉपरली एड्रेस करना होगा। अगर सरकार इसको एड्रेस नहीं करती है, लोकल प्रशासन जो है
कहीं ना कहीं आनन फानन की कार्रवाई करता हुआ दिखता है, तो ग्रामीणों में आज इतनी जागरूकता है और ये आक्रोश का कारण है। जब तक आप समाज को या लोकल लोगों को जल जंगल जमीन पर काबिज जो भूमिपुत्र हैं उनको अगर आप विश्वास में नहीं लेते हैं, तब तक ऐसी सारी कार्रवाइयां, रेवेन्यू को छोड़ दीजिए, रेवेन्यू का जो डायनामिक्स है वो बहुत जल्दी नहीं समझ में आएगा। जो भी रेवेन्यू और ये सब बातें कर रहा है वो बहुत जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा। इस देश में 50,000 करोड़ का CSR आता है कंपनियों का, और वो सब अपना CSR वो अपने में ही आपस में उनके NGOs हैं उसमें बांट लिए जाते हैं। DMF आता है, DMF का ऑडिट कराइए आपको। DMF में तो यहाँ घोटाला हुआ है ना, लोग जेल काट रहे हैं, तो ये किसके हक का पैसा था? ये उन्हीं ग्रामीणों के हक का तो पैसा था। तो जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनको ये कहना चाहिए था कि हम अलग तरीके से कुछ करेंगे। कांग्रेस, जब आप अगर ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो विपक्ष को मौका मिलेगा। विपक्ष इसीलिए होता है, संविधान विपक्ष को ताकत देता है कि आप आवाज उठाइए। पर मेरा यह कहना है कि सरकार उन्हीं लोगों के द्वारा चुनी गई है जिन लोगों के ये संसाधन है, तो सरकार को इसमें खुले मन से बात करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए शायद ये प्रक्रिया तो रोक दी गई है।